कि जो है नेशनलिज्म का वो नमस्कार, न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जुम्वाल बात करेंगे कांग्रेस के जो सीनियर स्पोक्स पर्सन है रविंदर शर्मा जी से कि आखिर क्या कारण है कि एक तो हमारी स्टेट में जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, आए दिन इनकाउंटर्स होते रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो है नापाक हरकतें करता रहता है और दूसरी तरफ कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली की थी डोमी विलेज अखनूर में। ये गढ़ माना जा रहा था कांग्रेस का कि, और साथ ही साथ वहाँ पे ये भी क्यास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस के एक सीनियर दिग्गज नेता भी हो सकता है कि वहाँ पे ज्वाइन कर लें। पहले तो आपका स्वागत न्यूज़ में। शुक्रिया। रविंदर जी, मुझे ये पहले ये बताएं कि क्या कारण था कि ये क्यास लगाया जा रहा था? एक किस्म के रूमर्स थे कि श्यामलाल शर्मा ज्वाइन करेंगे। देखिए, वो हुआ तो नहीं ना, रूमर ही रही। प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है भारतीय जनता पार्टी, ये तो हमारा एजेंडा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। सबसे झूठी पार्टी यही है। रूमर तो आप लोगों ने भी फैलाया था ना उस समय कि हम लोग पार्टी का मतलब भारतीय झूठी पार्टी, वो साबित हो गई। कल उन्होंने कहा कि मदन लाल जी ज्वाइन कर रहे हैं, श्यामलाल जी कर रहे हैं, मुलाराम जी कर रहे हैं, कोई बचा तो नहीं। शुक्र है मेरा नाम नहीं था अभी, लेकिन यह है कि नहीं ज्वाइन किया तो इसका मतलब यह है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। तो अगर कोई बात कहीं घर में किसी के होगी, एक रूमर तो कांग्रेस ने भी फैलाया था ना कि हम लोग पूछना चाहिए हम लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर। वो तो लाल सिंह जी वो कह रहे थे कि हमने मना लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो दो उनके आदमी होंगे, लेकिन वो उन्हीं के वोट तोड़ रहे हैं। उनके भाषण सुनिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और झूठे प्रचार पे लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहले मैं कहता हूँ। और उनका सोशल मीडिया में लेकर के तो मीडिया का मिसयूज़ करके कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया का इस तरह के प्रचार करते हैं जिसमें वो खुद एक्सपोज हो गए। जी, क्या कारण है कांग्रेस को महागठबंधन करना पड़ रहा है? नहीं, कोई कारण नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी कोई अकेली लड़ रही है, उनके साथ 46 पार्टियाँ थी। एनडीए की सरकार देखी और वो सिर्फ बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है। अब तो गठबंधन कोलिशन का एरा 1990 से चला है और उसमें जो लाइक माइंडेड पार्टी से गठबंधन तो होता है, लेकिन जो छोटे छोटे दल हैं वो चलते हैं। लेकिन उनका गठबंधन जिनके साथ यहाँ था वो दुनिया में इतिहास में सबसे विचित्र गठबंधन है। इस तरह से कल 3 साल वो जिस पार्टी के साथ रहे, कल उसी को कोस रहे थे और फिर देशभक्ति उनको कल याद आई। 3.5 साल कल उनको ये याद आया कि कांग्रेस पीडीपी एनसीए एक ही लाइन पे चल रहे हैं। कांग्रेस पीडीपी एनसीए अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी एक लाइन में। उनके अपना एजेंडा, अपनी पार्टी है, वो अपनी एजेंडे और अपनी पार्टी, हम उनके सारे एजेंडे को अप्रूव नहीं करते। लेकिन एक बात के लिए उन्होंने समर्थन किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, क्योंकि नीतियाँ, विभाजन की नीतियाँ उनके खिलाफ हैं। कोई अगर आपको समर्थन देगा तो आप क्या कहेंगे, हमें वोट मत डालो। अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इस हालात में जो देश में अफरा तफरी है, जो जम्मू कश्मीर में उनकी विफलता रही, दो पार्टियों ने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट करना चाहिए या कांग्रेस पार्टी को, इसका मतलब हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है। कल उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आपका जो आप जिसके साथ गठबंधन कर रहे हैं एनसी के साथ, वहीं का एक सीनियर लीडर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं जनसभा को संबोधित करते हुए। देखिए, वहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कैंडिडेट उनके खिलाफ है। हमारी सीट शेयरिंग जो है 3 सीटों पर सीट शेयरिंग है, जम्मू में वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उसी लेजिस्लेटर ने जब हाउस में नारा लगाया था ये, तो भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक मूक दर्शक वहाँ थे, उनके ऑनरेबल स्पीकर साहब वहाँ थे। क्या एक्शन हुआ? क्यों? कांग्रेस ने भी तो, वो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी उसका जवाब दे, वहाँ चुप रही। हमने हमेशा कहा, हम आज भी कंडेम करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं जिनका दिल पाकिस्तान के रखता है। हमारा उनके साथ कोई सहयोग नहीं। हम बिल्कुल सख्ती से उस चीज़ को कंडेम करते हैं कि भारतवर्ष की सेंटीमेंट्स के खिलाफ जो भी बात करेगा उसको हम रिजेक्ट करते हैं, मजम्मत करते हैं। वो बात वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कोई भी करे तो उसके साथ हमारा कोई समझौता नहीं है। लेकिन वो उनकी पार्टी उनको पूछे। मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे बयानात दे करके आप भारतीय जनता पार्टी और उनको जो है वो मसाला प्रदान करते हैं, वो लोग अपनी राजनीति के लिए करते होंगे। लेकिन पर जब असेंबली के अंदर हुआ, हमने इन चीज़ों को हमेशा रिजेक्ट किया, कंडेम किया। ये झूठ बोलते हैं। हम देशभक्ति पे, देश के सुरक्षा पे कोई समझौता नहीं कर सकते राजनीतिक तौर पे। लेकिन इन्होंने तो गठबंधन किया था जब मोदी जी के सामने उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने, वो अभी एयरपोर्ट पे थे, कहा कि हम मिलिटेंटों का शुक्रिया अदा करते हैं, तो तब क्यों चुप रहे? क्यों नहीं सरकार तोड़ी? और उसके बाद जब उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बुरहान वानी के मरने के बाद, महबूबा जी ने तो कहा, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि हमसे हादसा हो गया, क्या उन्होंने निकाला उनको? जब उप मुख्यमंत्री आपके वो भी पीछे नहीं बढ़े और आपके स्पीकर थे, कांग्रेस चुप रही, शांत रही, थोड़ी ऐसे कमजोर रही। इसलिए किस लिए? हम क्या करते हैं? हमको कुर्सी से उतारते हैं? हमने शोर उठाया, हमने बयान दिए, हमने सवाल पूछे, आपने भी पूछे नहीं शोर। अब भारतीय जनता पार्टी और आप कहेंगे कि उस तरह शोर, हमारा काम था कि उनको सवाल खड़ा करना। वो तो सारे मीडिया, सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आपकी पार्टी उस चीज़ को एंडोर्स कर रही है, आप सत्ता में बैठे हैं और आप आज आप आकर कर कहते हैं कि जी उन्होंने चूंकि समर्थन दे दिया बाहर से,
पीडीपी ने, उन्होंने इस चीज़ के लिए दिया कि हम बीजेपी को जिताना नहीं चाहते। कल उनको लोग सवाल खड़ा करते, अगर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया उसका जिम्मा हमारे पर आ गया। रविंदर जी चलिए, अब मुझे ये बताएं कि क्या लगता है जो उधमपुर कठुआ सीट है, कांटे की टक्कर होगी? हमें लगता है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, टक्कर नहीं होगी। उनके अंदर ही विभाजन है। आप देख लीजिए जिस किस्म के कैंडिडेट वहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ भी आप देख लीजिए कि तमाम पार्टियाँ जो हैं वो इस चीज़ पे एकजुट है कि भारतीय जनता पार्टी की विभाजन की राजनीति जो 2 बार रियासत का दौरा कर चुके हैं, खासतौर पर जम्मू का। क्या कांग्रेस का भी मुझे राहुल लगता गांधी या है फिर अभी और भी दौरे करेंगे प्रधानमंत्री जी, अब प्रचार मंत्री के तौर पे अभी उनको और दौरे, अभी 2 सीटों के लिए अगर उनको 2 बार दौरे करने पड़ रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी दौरे करने पड़ रहे हैं, इसी से घबराहट नजर आती है। क्योंकि जम्मू के साथ जो धोखा किया है, जो वादे किए थे, अब उनको अपनी साख बचाने में मुश्किल आ रही है। अब देशभक्ति, पाकिस्तान और आतंकवाद याद आता है और कोई जवाब रहा नहीं। रविंदर जी मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर भारतीय वायुसेना गई, 1000 के गोले वहाँ पे बरसाए, ये भी कहा जा रहा था कि 200 से 300 टेररिस्ट जो हैं वो उनको जहन्नुम रवाना किया गया। आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो सुधरा नहीं। आए दिन आपके इलाके भी, पुंछ इलाके में भी वो गोलाबारी कर रहा है। आज भी सुबह कृष्णा घाटी में उसने सीज़फायर का उल्लंघन किया। बिल्कुल पूछना चाहिए। हम सेना की बहादुरी की और उनकी कुर्बानियों की दाद देते हैं। 500 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो चुके हैं इस 5 साल में, और करगिल की जंग मेरे ख्याल 527 जवान थे, शहीद हुए थे। लेकिन ये अमन टाइम में 500 जवान शहीद होना, लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। कितने आतंकवादी उभरे हैं, जो 70 के करीब आंकड़ा बताया जाता था 2014 में, कुल आज 270 एक साल में मारे जाने के बाद भी 200 से 300, 250 से 300 आतंकवादी एक्टिव हैं और पार भी हैं। और पाकिस्तान ने 5000 बार से ज़्यादा बार हमारे पर फायर किया। एक बार अंदर घुसपैठ करके हमारे फौजियों को शव को शत विशत किया। क्या किया? जो लीडर सबूत मांगते हैं, जो किया, सबूत क्यों नहीं मांगे? हम चाहेंगे कि वहाँ आप उनकी कमर तोड़िए। हमने सेना पे पूरा सहयोग, लेकिन जब ये कहते हैं ये हमारी उपलब्धि है, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपने क्या किया? क्यों नहीं कमर तोड़ी पाकिस्तान की? कहाँ आइसोलेट हुआ? आपने 85 देश घूम लिए और आज चाइना एक उग्रवादी को उग्रवादी घोषित करने नहीं देता, वहाँ आप सफल नहीं हुए। आप कहते हैं हमने अलग थलग कर दिया। $20 बिलियन की मदद सऊदी अरबिया दूसरे दिन ही करता है, जब 40 जवान हमारे शहीद हुए, और उसको रिसीव करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि हम इतने कमज़ोर हैं कि जो हमारे दुश्मन, जिन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया, 40 जवान शहीद किए, उनको रिसीव करने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट जाते हैं। रविंदर जी राहुल गांधी आएंगे जम्मू? कोशिश हमारी है कि हमारे और भी दिग्गज नेता आएँ, जम्मू भी आएँ, कश्मीर भी आएँ, लद्दाख भी जाएँ। प्रियंका जी? हमने दावत तो दी है, अगर मौका मिलेगा तो वो भी आएंगी। दावत तो आपने 2014 में दी। नहीं, हाँ, शेड्यूल बहुत बिजी होता है क्योंकि वो वेस्टर्न यूपी और यूपी में ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं। लेकिन यहाँ 2 सीटों के लिए मोदी जी 4 बार जरूर आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, हम भी कोशिश करेंगे। हम लोगों से अपील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि इन्होंने कहा है कि इन्होंने न्योता दिया हुआ है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी यहाँ पे आएँ और हमारे लिए भी प्रचार करें, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी वो पक्का नहीं हो पाया है कि वो यूपी पे बिजी हैं। अभी इलेक्शन जो था यहाँ पे जो है, इनका कहना है कि हो सकता है कि वो लोग भी आएँ। और साथ ही साथ इन्होंने सीधा निशाना साधा है भाजपा पे और कहा है कि भाजपा की गलत नीतियाँ हैं, और कांग्रेस पूरा दावा कर रही है कि आने वाले जो ये चुनाव हैं 2 सीटों पे जम्मू के, ये दोनों के दोनों जो है ये जीत जाएंगी। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। मुझे यानी नागेंद्र जमाल को, कैमरामैन राकेश कुमार के साथ दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।